रात को तुमसे अकेले में आके मैं बात करता हूं। तब तक ये तुम्हारे जो जज्बात है ना ये मान पड़ जाएंगे। तब तक के लिए अपना ये ड्रामा जारी रखना। मैं अभी बाहर जाके कहता हूं कि अभी मैंने कुछ अमल करके सुला दिया है। ख्याल रखो अपना। कोई नहीं जिससे कहे दर्द यूं ही सहत रहे, कैसी वफा कैसा सिला किस्मत में है दर्द लिखा। भाई कोई बहुत ही खतरनाक आसेब है, लेकिन फिक्र की बात नहीं है। मैंने 4 कुल पढ़ के ना फूंक दिया सुंबल पे। सुंबल आराम से सो गई है। अब जागेगी तो पता चलेगा कि और कितना खतरनाक हो सकता है। उमर खुदा के वास्ते बेटा जी चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। चले जाओ यहाँ से, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। चले जाओ यहाँ से बेटे, चले जाओ, चले जाओ मेरे बच्चे, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, मेरी बच्ची बीमार है, चले जाओ यहाँ, मेरे बच्चे, भाई उस पे अमल पैरा क्या होंगे? वो जानते ही नहीं इसके मायने क्या, वो जानते ही नहीं है कि इन दोनों लफ्जों की हिज्जे क्या है। ठीक है ना? तो ये तो हालत है हमारी। हम अमल पैरा किस बात के हो? क्या है? ताया जान, आपसे हाँ बोलो। एक बात करनी थी, 1 मिनट आएंगे? मैं जरा आ रहा हूँ। हाँ बोलो, जरा सी जगह दो बेटा। शाबाश शाबाश, ये लड़का रोजाना आता पढ़ने है। ताया जान, सुंबुल को जो है ना भूत चिमड़ गया है, प्लीज जल्दी से घर चले। अरे भाई भूत अब उस पर थोड़ी चढ़े हैं, उस वक्त से चढ़े हुए जब वो भूतों के कमरे में गई थी। घबराओ नहीं, मैं शाम को नमाज पढ़ा के आऊंगा, तो देख लेंगे। जाओ जाओ ताया जान, जाओ। खाना लगा रही हूँ, प्लीज आके खा लें। अगर आपको पानी से घिन ना आती हो तो प्लीज जाके हाथ धो लें। शेर हमेशा हाथ धोए बगैर, मुंह धोए बगैर ही अपने शिकार पे हमला करता है। शेर कपड़े भी नहीं पहनता, शेर दस्तरखान पे बैठ के खाना भी नहीं खाता, और शेर तो साथ। बस 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 बस, तुम जीत गई। मैं हाथ धो के आता हूँ। हम तो इंसान ही भले हैं, शेरों की भी कोई जिंदगी होती है। एक हंटर मारो इधर, दूसरा हंटर मारो इधर। मैं देखता हूँ। आमिर राशिद साहब के अलावा और कौन हो सकता है? फिर कोई बुरी बात लग गई होगी उनको। अरे ताजान, अस्सलाम वालेकुम, आइए। अरे वहीं रुके, ये कोई घर है, बस स्टॉप नहीं है। कहाँ तंतराते आ रहे हैं? तुम चुप करो लड़की, सारे फसाद की जड़ तुम ही तो हो। अरे आराम से बात कीजिए, क्या हो गया है? मैं कह रहा हूं तुम सब लोग चुप रहो, मैं तानिया से बात कर रहा हूं। मगर ये साहब हैं कौन? मैं जाबर, बानो का शौहर। अच्छा, तो आप हैं वो ज़ात शरीफ। फरमाइए, क्या तकलीफ है आज आपको? बात सुनो, जो बात करनी है मुझसे करो, ना महरमों से बात नहीं करते हैं। और एक ना महरम को शरीफ औरतों के घर यूं दंदनाते देखकर आपको गुस्सा नहीं आ रहा? अरे ये आदमी मस्जिद में 100 आदमियों के सामने तुम्हारी शिकायत लेकर आया था, क्या इज्जत रह गई? मेरी शिकायत? मैं तो कभी इससे मिली तक नहीं हूँ। आप मुझे बताए ना बात क्या है। ओ बाबू, तुम जरा पीछे हटो, मुझे इससे बात करनी है। ये तुमने अच्छा नहीं किया मेरे घर के मामले में टांग अड़ाकर। बानो का बाप मेरा मकरूज था। ओह, मकरूज था।
तो इसका मतलब है बानो के बाप को आपने अपनी बेटी दी होगी ना कर्जे में, या तो फिर अपनी पहली बीवी या दूसरी बीवी दी होगी। नहीं? क्या बकवास कर रही हो? अरे भैया गुस्सा क्यों कर रहे हैं? पैसे का कर्जा तो पैसे से ही लौटाया जाता है ना। ये कहाँ का इंसाफ है कि बदले में किसी की बेटी ले जाओ, उससे शादी कर लो, मासूम सी जान हो, छोटी सी हो, और फिर उस पे जुल्म करते फिरो। कम उम्र है तो क्या हुआ, मुझे मेरा मजहब इजाजत देता है। इस्लाम में ये कहाँ लिखा है कि एक कम उम्र लड़की से शादी भी करो, उसे कैद भी रखो, उसे माँ बनने के बाद उसकी माँ के दरवाजे पर छोड़ाओ? नाउजुबिल्लाह, ये कौन सी सुन्नत है? अरे तानिया, तुम क्या जानो इस्लाम और इस्लाम के उसूलों को? तुम पर ये बातें जेब नहीं देती। और आपको ये सब जेब देता है? एक नाहिंजार शख्स की वकालत करते हुए आप अपने ही घर की इज्जत पामाल करने उतर आए। अरे मैं तो खून हूँ आपका, और ये इंसान अपने नाम की तरह जाबिर है। और ये बात आपने इसे खुद क्यों नहीं समझाई कि कम उम्र लड़की से शादी नहीं की जा सकती? ये सिर्फ ना ही कानूनी जुर्म है बल्कि इखलाकी जुर्म भी है। फाइजा, आज जो मैं डिश बनाऊंगा ना वो मैंने इटालियन शेफ से सीखी है। बस बस रहने दें, कल भी आपने बहुत पतला बेसन घोल दिया था, कुछ नहीं आता आपको। ओहो, आज देखना ना कैसी डिश बनेगी। कौन आ रहा है तुम्हारा? हेलो, फाइजा, तुम अपने बेटे को यहाँ से ले जाओ। हमारे घर में तो बर्बादी उतर ही चुकी है, तुम उसे तो बचा लो। सब खैरियत तो है ना? खैरियत ही तो नहीं है, बस तुम आके ले जाओ उसे। मैंने नहीं करनी शादी उससे, सुंबल की। सलमान वो रेहाना कह रही है कि सुंबल की शादी उमैर के साथ नहीं करनी और उसे यहाँ से ले जाओ। हमें अभी चलना होगा। हाँ चले, फौरन चले। मियां जब्बार, अगर अपनी इज्जत की खैरियत चाहते हो ना, अभी यहाँ से चले जाओ। नहीं चाचू, इनको जलील करना मेरा मकसद नहीं था, बल्कि इनको आईना दिखाना था। अरे शादी करना कोई जुर्म नहीं है, बल्कि शादी करनी है तो अपनी हमउम्र औरत से करें। औरत की इज्जत और उसकी हुर्मत को पहचाने। मासूम सी बच्ची है, उसका खून आपकी गर्दन पर होता अगर मैं उसे अस्पताल ना लेकर जाती। किस मुंह से आखिरत में आप खुदा को मुंह दिखाते? एक कातिल की हैसियत से। राशिद भाई, अगर आप ये बातें मुझे पहले बता देते तो आज मैं इस लड़की के हाथों जलील ना होता। चलो, तुम्हारी जिल्लत यहीं लिखी हुई थी। अब जाओ और बानो को 18 साल होने तक उसकी माँ के घर छोड़ो। फिर वो तुम्हारी बीवी है, चाहो तो साथ ले जाना, चाहे तो तलाक दे देना, या फिर किसी हम उम्र लड़के से उसकी शादी करवा देना। बाप बन के उसके सर पे हाथ रखना और कुछ कपड़े और जेवर उसके जहेज में दे देना।